परमात्मा को मानने वाले दो तरीके के व्यक्ति हैं और बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। ठीक है, हमारा हिमाचल देवभूमि कहलाता है शुरू से, अभी से नहीं। अब तो बहुत मॉडर्न के बाद भी देवभूमि कहते हैं लोग, देवताओं की भूमि। जितने हमारी देवी देवता हैं सारे हिमाचल में हैं, हिमाचल में बसे हुए हैं सारे। अगर आप बैक हिस्ट्री उठा के देखें, अपने पीछे की तरफ चलते चले जाए, जो अपनी जो फिल्म है वो आगे ना चला के पीछे चलाए, बैक साइड पर, है ना। अपने पूर्वजों को देखें, उसके बाद और पीछे देखें और पीछे देखें और पीछे देखें, चलते चले जाए बैक बैक रील। तो आप ये एहसास करेंगे हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर वो सभी देवी देवताओं की संतानें हैं। इसलिए देवभूमि कहलाती है। और हिंदुस्तान इसलिए ही आध्यात्मिक देश कहलाया जाता है अब भी, बहुत ज्यादा। तो हम रिव्यू करें, बैक रिव्यू करें, पीछे की तरफ चलते चले जाए, और परमात्मा में मौका देता है। हमारा जो देश है वो योग प्रधान देश है, योग। और जितने हमारी देवी देवता रहे वो योग प्रधान रहे। ठीक है, कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। योनियां 84 लाख करोड़ देवी देवता। हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और देवता बदल जाता है। कोई ग्रह देवता, गांव देवता, इससे मानते हैं अपने इष्ट देव। ग्रह देवता हैं, ग्राम देवता हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे। और ये बहुत सच वाली बात है कि हमारे देश में जहाँ इतने देवी देवता रहे इतने टाइम से, बहुत टाइम से, हजारों साल से डिफ्लेक्शन होता चला आया। राम का जमाना था, कृष्ण का जमाना था, उसके बाद दूसरे कंट्रीज के लोग आए, अगर वो भी उठा के देखें पीछे की हिस्ट्री। उसके बाद फिर हिंदुस्तान में सनातन धर्म का प्रचलन हुआ, साधु समाज आए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि रास्ते दो। पहला रास्ता नेति, दो रास्ते, नेति का रास्ता। इसमें जो साधक है वो हर चीज का त्याग करता चला जाता है। घर छोड़ता है, बच्चे छोड़ता है, धन छोड़ता है, सर्विस छोड़ता है, जंगलों में जाके बैठ जाते हैं। इसलिए हिमाचल के अंदर आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे नीचे के लोग हैं वो सारे हिमालय की तरफ चलते हैं, कूच करते हैं, वहाँ पर की साधना करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, उनको याद करेंगे, सब चीज़ छोड़ के चले जाते हैं। मोह माया खत्म सब। ये हुआ नीति, नीति मार्ग। ठीक है, उसको लोगों ने बढ़ावा दिया बहुत ज्यादा। एक रास्ता और भी है, इति मार्ग। इति मार्ग का मतलब ये कि ग्रस्त के अंदर रहते हुए किसी चीज को का त्याग नहीं करना, घर में रहते हुए, घर के सारे काम करते हुए परमात्मा की याद अपने जीवन में जोड़ना, जिससे कि हमारे जो मेंटल स्टेटस है बहुत स्ट्रांग हो और हमको डिफ्लेक्शन ना हो अपने रास्ते से। आज का ज़माना ऐसा कि बहुत जल्दी डिफ्लेक्शन हो जाता है। ये नहीं हुआ तो राम जी को पकड़ लिया, राम जी ने नहीं किया तो कृष्ण जी को पकड़ लिया, उन्होंने नहीं पकड़ा तो देवी को पकड़ लिया। आदमी का मन जो स्थिर नहीं होता, दौड़ता रहता है। ठीक है, और ये रास्ता स्थिर करने का है। अगर आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देखें, जितने हमारे संत महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव को देखें, संत कबीर, तुलसीदास, ठीक है,
नामदेव, ज्ञानदेव, सब एक इष्ट को मानने वाले थे। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि खाना पीना बंद कर देता है। शुद्धिकरण मन के अंदर ही है, अशुद्धिकरण शरीर के अंदर ही है। बाहर से न शुद्धिकरण है और न बाहर से मन शुद्ध होता है। बहुत जरूरी चीज है। दूसरा रास्ता हमारा नीति, इति मार्ग, और ये भी बहुत पुराना रास्ता है। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदय कहते थे। इतना बड़ा अपने जमाने का राजा महात्मा हुआ कि उसके ज़माने के महर्षि जो घर छोड़ के जाते थे अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्म ज्ञानी है तो है, यह ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान और सबसे ऊपर है। तो जब एक राजा ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है तब आप क्यों नहीं हो सकते? हम भी अपने घर के राजा हैं। जो हम चाहते हैं घर के अंदर वो हम करते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही। ठीक है। तो रास्ता क्या है? इसमें हम अपने जीवन में एक नाम जोड़ते हैं, वो परमात्मा का नाम। और हमारा लक्ष्य क्या है? जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना। इसी जीवन में परमात्मा का नाम इतनी गहराई से लेना कि जैसे आए बगैर कष्ट के वैसे बगैर कष्ट के चले जाए। ठीक है। ये जो पूजा पाठ करते हैं इसलिए करते हैं हम लोग कि हमारे घर में शांति हो, बच्चे अच्छे पढ़ें, अच्छे बढ़ें, ग्राम में शांति हो, समाज में शांति हो। इसलिए हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। परमात्मा हमारी पूजा का भूखा नहीं, हम अपने लिए करते हैं सारी चीज़ कि अगर हम उनको याद करेंगे तो हमारा घर का जीवन बड़ा अच्छा चलेगा, सब अच्छे कहना मानेंगे। देखिए, दो तरीके के विचार हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक नेगेटिव वाइब्रेशन। जैसे जैसे परमात्मा की याद करते चले जाते हैं हमारे जीवन में पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ते चले जाते हैं, सोच पॉजिटिव होती चली जाती है। जितना संसार को याद करेंगे उसमें कमियां दिखाई देती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारा रास्ता जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाने का है। वाइब्रेशन पॉजिटिव रहनी चाहिए हमेशा, मन का ख्याल पॉजिटिव बनाना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि हमने एक नाम पकड़ा। ठीक है। मंदिर जाते हैं, एक नाम पढ़ते हैं, बहुत सारी मूर्तियां लगी होती हैं, सबकी सेवा करते हैं। हमारा जो रास्ता है वो ध्यान योग का रास्ता है, ध्यान। और ध्यान में आनंद है, आनंद बाहर नहीं है। ध्यान हमारे शरीर के अंदर है, हमारे मन के अंदर है। हमारी जो चीजें वो देख के आनंदित होती हैं कि मैंने मकान बना लिया, मॉडर्न चीजें लगा ली। वो सारी चीजें यूज करने की, आनंद लेने की चीजें नहीं है सारी की सारी। ठीक है। आनंद है परमात्मा के नाम, परमात्मा के नाम। तो किया क्या कि अपने जीवन में जितने हमारी देवी देवता है उसमें से सबसे पहले निश्चित करिए, अपनी आत्मा से पूछ के कि हमें परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सा नाम, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। प्रेम प्यार, प्रेम से और प्यार से। क्यों? जितने प्यार से अपने इष्ट को देखेंगे उतना प्यार उससे आपको मिलेगा, जितना गुस्से से उसको देखेंगे उतना गुस्सा आपके अंदर आएगा। प्यार से तो निश्चित कर लीजिए। अब करना क्या है कि हर घर के अंदर, स्पेशली हिमाचल में, बल्कि सब जगह मैंने देखा है, मैं पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ हूँ, है ना। मैंने कोई भी स्टेट छोड़ा नहीं, बिहार से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक छोटी छोटी जगह गए और देखा हर घर के अंदर एक पूजा का स्थान निश्चित है। यहाँ पर घर के अंदर देवी देवता मौजूद होते हैं। सबसे बड़ा हमारा सिस्टम क्या है कि घर के अंदर हमारी माँ जो है देवी को मानती है, हम शिव को मानते हैं, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई ग्रह देवता को मानता है, कोई गांव देवता को मानता है। ठीक है। हमें वही मानना है, उसमें कोई बदलाव नहीं। मानेंगे कैसे उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से हम आराधना करेंगे जिससे इस रास्ते में और अच्छा फायदा होता चला जाए आपको। क्योंकि हर आदमी अपनी फायदा देखता है,
जिसमें जिसको फायदा लगता है वो चीज उस चीज को पकड़ता है बड़े प्यार से। तब क्या है कि हमने निश्चित कर लिया कि हम किस मुहूर्त को मानेंगे। ठीक है, पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, उसके बाद धूप धूप दीप जलाए। वातावरण शुद्ध होता है, अगर शुद्ध वातावरण होगा तो मन बड़ा अच्छा रहेगा। गंदगी में मन अच्छा नहीं लगता, वातावरण शुद्ध होना चाहिए। धूप दीप जलाएंगे, वातावरण शुद्ध होगा। हम टैल्कम क्यों यूज करते हैं? जिससे कि हम का मन प्रसन्न रहे, उसलिए सेंट यूज करते हैं, स्प्रे यूज करते हैं, टैल्कम यूज करते हैं, सारी चीजें यूज करते हैं, इसलिए होता है। अब क्या है कि बड़े प्यार से बैठिए, कोई आपको भजन आता तो गाइए, और नहीं आता तो भावना बनाए। उसके बाद जो आपका इष्ट है, चाहे वो ग्राम देवता हो, चाहे वो ग्रह देवता हो, जो आपका घर का जिसको मानता है, बड़े प्यार से उसकी मूर्त अपने सामने बनाए। ठीक है, और अगर मूर्त नहीं बनती तो बाजार से वो मूर्त ले आए घर के अंदर। जैसे दिवाली के दिन लक्ष्मी की मूर्त ले आते हैं, उस तरीके से अपने देवता की मूर्त अपने घर के अंदर स्थापित करें। उसके बाद बड़े प्यार से उस मूर्त को देखिए, और जब वो मूर्त आपके सामने स्पष्ट हो जाए तो बड़े प्यार से आंख मीचिए। आंख मीच के वो मूर्त अपने सामने बनाए भाई थॉट, ख्याल से। अब ये समझिए कि वो मूर्त हमारे सामने सशरीर विराजमान है। अब मूर्त में नहीं है, शक उसमें नहीं है, फोटो में नहीं है, हमारे सामने मूर्त है। जो शिव भगवान को मानने वाले हैं वो बड़े प्यार से शिव की मूर्त अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाए और इतने प्यार से उसको बनाएं कि उसी में लय हो जाए। ध्यान का मतलब जितना ज्यादा उसमें लय होते चलेंगे उतना ज्यादा ध्यान आपका सुंदर और अच्छा बनता चला जाएगा। शुरू शुरू में नहीं होगा। शुरू में जैसे आप सोचेंगे, ठीक है, घर की और चीजें आपके सामने आ जाएगी। उन विचारों को हटाएं, दबाएं नहीं। दबाएंगे तो कभी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, हटाएंगे तो बड़े प्यार से आप दोबारा उस मूर्त को बना पाएंगे। परमात्मा अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे ध्यान नहीं चाहिए। अगर ध्यान की बात करेंगे तो टेंशन होगी आपके दिमाग के अंदर। मुझे आपके चरणों में विश्राम चाहिए। विश्राम के मतलब ध्यान। जैसे जैसे उसमें डूबते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा। इसकी बड़ी महत्व है, हर जगह काम आता है ध्यान। पढ़ाई में ध्यान, काम में ध्यान, मेडिटेशन में ध्यान, खाने पे ध्यान, चलने पे ध्यान, सोने पे ध्यान। अगर एक जगह से ध्यान शुरू करेंगे तो आपको चहु तरफा फायदे आपको मिलेंगे हर चीज में। तो ये हमारा तरीका हुआ ध्यान करने का, जो आज तक जिंदगी में आप करते चले जा रहे हैं उसमें इस चीज को ऐड कीजिए बस। बाकी आज तक जो पूजा करते चले आ रहे हैं वैसी वैसी आपको करनी है। अब क्या है, आधे घंटा के अंदर 15 से 20 मिनट आप ध्यान कीजिए। बाकी जितने भी आपको कार्यक्रम करने उसी हिसाब से कार्यक्रम कर लीजिए, पूजा समाप्त कर दीजिए। ठीक है, ये है तरीका ध्यान करने का, ध्यान योग करने का आपका। दूसरा काम क्या करते हैं, अब आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, 1 घंटा का समय जो है आपने अपना शुक्राना, परमात्मा का शुक्र अदा किया। शुक्राना कि हे परमात्मा, तूने हमें जीवन दिया है ना, और इस जीवन के साथ साथ हम तेरा बड़ा बड़ा शुक्र है कि आज का दिन तूने दिखा दिया, शुरुआत कर दिया। शाम को आधा घंटा पूजा की, उसका धन्यवाद दिया कि आज का समय आपने बड़ा सुंदरता से निकाल दिया। क्योंकि वही करता है, हम नहीं कर सकते कुछ भी। अगर वो चाहे तो 1 सेकंड का तो दूसरा सांस ना है। मृत्यु में
और जीवन में बहुत छोटा सा फर्क है, हेयर लाइन डिफरेंस है। परमात्मा सुबह उठा देता है तो जिंदगी है, नहीं उठाए तो मौत है। उसी के रहमो कर्मों से हमारा काम चलता है, और उसी की आराधना करके अगर चलेंगे तो बड़ी अच्छी सफलता हमको जीवन के अंदर मिलती है, पहली चीज। दूसरा काम क्या है? भोजन। सेकंड थॉट इज भोजन। परमात्मा ने गीता के अंदर, है ना, कृष्ण भगवान ने 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। अभ्यास, अभ्यास का मतलब आप सब लोग समझते होंगे खूब अच्छे तरीके से, ठीक है। जो खेती करता है देख के बता देता है कि 15 दिन बाद हमारी फसल बनकर तैयार हो जाएगी। अभ्यास। रोटी बनाते हुए अभ्यास, लोग आंख मीच के सारे काम कर लेते हैं। अभ्यास। चलने का अभ्यास, पढ़ने का अभ्यास, लिखने का अभ्यास। जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे अभ्यास पक्का और पक्का होता चला जाता है, ठीक है। ये तो अभ्यास की परिभाषा हो गई। दूसरा काम भोजन करना। जीवन के अंदर 2-3 ही काम है जो हम रेगुलर करते हैं। भोजन। भोजन जैसे ही आपके सामने आए, जितनी जरूरत है उतनी रख लीजिए अपने पास। अपने आराम से बैठिए पलौती लगाकर, ठीक है। और उसके बाद अपने इष्ट देव का भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद उन्हीं की याद में हर ग्रास हर कौर खाइए। कोई भी चीज बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में ना जाए। कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के ना पिए, और बगैर परमात्मा का नाम लिए शरीर में न जाए। फायदा क्या है? जैसा भोजन वैसा मन, ठीक है ना। अगर परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे तो जब भी खाली होंगे ऑटोमेटिक आपको परमात्मा की याद आएगी। अब आपको ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने 15 दिन ये काम कर लिया तो 16वें दिन ऑटोमेटिक परमात्मा की याद जैसे ही बैठेंगे वैसे आनी शुरू हो जाएगी। ये हमारा शरीर का विशेष गुण है कि जिस चीज को रिपीटेडली हम बार बार करते हैं, मन उसकी आदत बना लेता है, आदत हो जाती है, ठीक है। सुबह चाय पीने की आदत है, शुरू से तो थी नहीं। अगर रोज 4 बजे चाय पीने की आदत है तो 5 बजे आपको ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा कि भाई आज तो कुछ रह गया, छूट गया। ऐसी पूजा का हिसाब किताब है। अगर आपने 15 दिन पूजा रेगुलर कर ली तो 16वें दिन रह जाएगा मन के अंदर कि कुछ रह गया आज। मन रह रह के उस चीज को करेगा, ठीक है। और परमात्मा के नाम में इतना आनंद है, जिसे हम आनंद योग बोलते हैं, इतना आनंद है कि अगर एक बार उसका आनंद आपको महसूस हो गया तो रह रह के ऑटोमेटिक अपने आप काम शुरू हो जाता। जब तक दिक्कत है, जब तक कोई आनंद नहीं आता, तब क्या है कि भोजन आनंद परमात्मा की याद में करना शुरू किया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं परमात्मा को का नाम लेने में, भोजन करने में। कोई फीका खाता है, कोई मीठा खा छोड़ता है, कोई नमक छोड़ता है, कोई कुछ करता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।